स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सोशल कंट्रोल के बारे में। इससे पहले पढ़ा था सोशल कंट्रोल, जो फर्स्ट पार्ट था उसमें पढ़ा था अपन ने सोशल कंट्रोल का इंट्रोडक्शन, उसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में अपन ने पढ़ा था। सेकेंड टाइप है, उसके अदर टॉपिक्स है सोशल कंट्रोल के, उस बारे में पढ़ेंगे। इसमें पढ़ते हैं फॉल्क वेज। द ह्यूमन सोसाइटी regulates the behavior of its members through social control is the form of norms। ये जो ह्यूमन सोसाइटी है वो सोशल कंट्रोल के माध्यम से लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल करती है। ये जो फॉल्क वेज है वो एक रूप होता है किसका, नॉर्म्स का, जो मापदंड है। ठीक है, ये किसका रूप है, फॉल्क वेज का रूप है। इसमें क्या होता है कि जो ह्यूमन सोसाइटी है वो लोगों की जो बिहेवियर है उसको कंट्रोल करती है। अपन ने देखा होगा सोसाइटी है, वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के लोग रहते हैं, उनका एटीट्यूड, बिहेवियर, थिंकिंग अलग अलग होती है। लेकिन जो सोसाइटी होती है वो सोशल कंट्रोल, ये नॉर्म्स है, ये सिद्धांत है, उनके माध्यम से लोगों की बिहेवियर को कंट्रोल करती है। द नॉर्म्स हैव बीन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोर्टेंस एंड द टाइप ऑफ सैंक्शन इन द वेरियस कैटेगरी सच एज फॉल्क वेज, मॉरल्स, लॉ, कस्टम एंड फैशन। ये जो नॉर्म्स है, ये सिद्धांत है, मापदंड है, उसको क्लासिफाई किया गया है इसके इम्पोर्टेंस के महत्व के आधार पर इसको क्लासिफाई किया गया है सोशल कंट्रोल को। इसमें उसकी अनुमति के आधार पर कई टाइप में इसको डिवाइड किया गया है। जैसे कि फॉल्क वेज, ये भी एक सोशल कंट्रोल का टाइप है। इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल बिहेवियर, मॉरल्स, रस्म रिवाज, लॉ, कानून, कस्टम, प्रथाएं, फैशन, वेशभूषागत। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन इसकी डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू A.W. Green, false ways are those ways of acting that are common to a society or a group। ये जो false ways है वो एक प्रकार का वे होता है, एक तरीका, एक मेथड होता है जिसके माध्यम से जो सोसाइटी होती है, ये जो ग्रुप होता है वो अपना वर्क करता है, अपने बिहेवियर को शो करता है। दैट आर हैंडेड डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ये जो वे है लोगों का बिहेवियर करने का शो होता है, लोगों के द्वारा जो बिहेवियर शो किया जाता है, जो वर्क किया जाता है, उसको नेक्स्ट जो जनरेशन है उसमें ट्रांसफ़र किया जाता है कि जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो भी इसी प्रकार का बिहेवियर शो करेगी आने वाले टाइम में। नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ते हैं अपन। अकॉर्डिंग टू हॉर्डन एंड हंट के अकॉर्डिंग, फॉल्क वेज आर सिंपली द कस्टमरी, नॉर्मल एंड हैबिचुअल वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। ये जो हॉर्डन एंड हंट है, सोशलोजिस्ट है, वो डिफाइन करते हैं कि फॉल्क वेज सिंपली कस्टमरी, एक प्रकार की प्रथा होती है, एक प्रकार नॉर्मल है, हैबिचुअल वे, एक आदतन व्यवहार होता है जिसके माध्यम से लोगों के द्वारा वर्क किया जाता है या उनके बारे में सोचा जाता है, जिसको बोलते हैं फॉल्क वेज। फॉल्क वेज एक ऐसा वे होता है जिसके माध्यम से जो लोग होते हैं वो अपनी आदतों को या अपने बिहेवियर को शो करते हैं, ये अपना जो वर्क है उसको कंप्लीट करते हैं अकॉर्डिंग टू सोशल कंट्रोल के माध्यम से। नेक्स्ट पढ़ते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फॉल्क वेज। फॉल्क वेज प्रिडिक्ट आवर ऑन अदर बिहेवियर। ये फॉल्क वेज होता है वो फ्यूचर के बारे, अपने फ्यूचर के बारे में या जो अदर लोग हैं, अदर पर्सन हैं, उनके बिहेवियर के बारे में बताता है कि जो टाइम था, पहले जो टाइम था उसके दौरान लोगों का बिहेवियर कैसा था, उनकी एक्टिविटी कैसी थी, तो उनके बारे में फॉल्क वेज बताता है। फॉल्क वेज प्रोवाइड ए सेंस ऑफ सिक्योरिटी। जो फॉल्क वेज ट्रेडिशनल बिहेवियर है वो एक प्रकार सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है लोगों को। दीज आर ग्रेट सेवर ऑफ एनर्जी एंड टाइम। जो फॉल्क वेज है वो टाइम और एनर्जी को बचाने का काम करता है। फॉल्क वेज आर फंडामेंटल ऑफ एवरी कल्चर। प्रत्येक जो कल्चर है, संस्कृति है, हर सोसाइटी में अलग अलग कल्चर होता है, तो उसको स्थापित करने में फॉल्क वेज का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं मॉरल्स। मॉरल्स का हिंदी में कस्टम, ये प्रथा है, इसको बोल सकते हैं अपन। मॉरल्स आर ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस टू सोसाइटी। देयर ओरिजिन इज ऑब्सक्योर, अनप्लान्ड, अनक्वेश्चनड। ये जो मॉरल्स है वो एक प्रकार महत्वपूर्ण होता है, हर सोसाइटी में महत्वपूर्ण होता है। जिसकी उत्पत्ति होती है वो अस्पष्ट है या किस तरह की अनियोजित होती है, इसको किस तरह से प्लान नहीं किया जाता है। जो मॉरल्स है, जो प्रथाएं होती है, ये जो संस्कृति होती है वो एक प्रकार से अस्पष्ट होती है, ये अनप्लान, इसको प्लान नहीं किया जाता है पहले से, अनक्वेश्चन, इसके बारे में कोई इस तरह का प्रश्न नहीं किया जाता। दिस टर्म मॉरल्स हैव बीन ड्राइव्ड फ्रॉम मोस। ये जो वर्ड है मॉरल्स वो लिया गया है, मोस नाम जो वर्ड है उससे लिया गया है,
इसका मतलब होता है एक प्रकार की कस्टम, एक प्रकार की प्रथाएं, उसका मीन्स। द मॉरल्स आर रिलेटेड टू फंडामेंटल नीड्स ऑफ सोसाइटी मोर डायरेक्टली। ये जो मॉरल्स है, ये जो अपनी जो प्रथा है, संस्कृति है, वो एक दूसरे से सोसाइटी से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई होती है और लोगों के लिए भी यह आवश्यक होती है अपने कल्चर को जानने के लिए। अकॉर्डिंग टू गिलिन एंड गिलिन अपन डेफिनेशन पढ़ते हैं मॉरल्स की। मॉरल्स आर दोज कस्टम्स एंड ग्रुप रूटीन विच आर थॉट बाय द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। मॉरल्स एक प्रकार की ऐसी प्रथा होती है या ग्रुप के द्वारा की जाने वाली एक्टिविटी होती है, ये दिनचर्या होती है, विच आर थॉट बाय द मेंबर्स, जिसके बारे में लोगों के द्वारा सोचा जाता है, सोसाइटी के मेंबर के द्वारा सोचा जाता है। टू बी ग्रुप्स कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस, ग्रुप के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए या उसको चलाने के लिए लोगों के द्वारा जो मॉरल्स से जो कल्चर है, प्रथा हैं, उनके बारे में रेगुलर सोचा जाता है, उसको बनाए रखा जाता है ताकि सोसाइटी बनी रहे। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं इम्पोर्टेंस के बारे में, इसका महत्व क्या है मॉरल्स का। मॉरल्स आर द वेज बाय विच एन इंडिविजुअल बिहेवियर कैन बी डिटरमाइंड। ये जो मॉरल्स है, जो कस्टम है, उसके माध्यम से लोगों के जो बिहेवियर है उसको अपन कंट्रोल कर सकते हैं या उसके बिहेवियर को निर्धारित कर सकते हैं कि वो किस प्रकार का कोई गलत कार्य नहीं करें। नेक्स्ट, मॉरल्स मेंटेन सोशल बॉन्ड्स विच आर कंसिडर्ड आर एसेंशियल फॉर लिविंग। ये जो मॉरल्स है वो इम्पोर्टेंट होता है, ये जो सोशल बॉन्ड, सामाजिक जो बंधन होते हैं, उसको बनाए रखने में हेल्प करता है। इसके माध्यम से लोग वो होते हैं वो सर्वाइव करते हैं, लंबे समय तक जीवन को जीते हैं। नेक्स्ट, मॉरल्स मेंटेन द सॉलिडरिटी ऑफ द ग्रुप। जो मॉरल्स है वो ग्रुप के अंदर एक यूनिटी को शो करता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन फॉल्कवेज एंड मॉरल्स। से पहले पढ़ा था उसका इंट्रोडक्शन फॉल्कवेज एंड मॉरल्स का, उसका इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं इसके डिफरेंस कि किस आधार पर ये एक दूसरे डिफरेंट होते हैं। तो फॉल्कवेज फर्स्ट पढ़ते हैं। फॉल्कवेज आर द बिहेवियर पैटर्न ऑफ रूटीन लाइफ अराइजिंग अनकॉन्शियसली इन ग्रुप। ये जो फॉल्कवेज होता है एक प्रकार बिहेवियर पैटर्न होता है, लोगों के द्वारा बिहेवियर दर्शाने का एक तरीका होता है। रूटीन की जो लाइफ होती है उसी पर उसको बनते बोलते हैं फॉल्कवेज। अराइजिंग अनकॉन्शियसली, ये जो एक्टिविटी होती है, रेगुलर जो एक्टिविटी होती है, रूटीन लाइफ होती है, वो अपने आप स्टार्ट हो जाती है ग्रुप के अंदर, अनकॉन्शियसली ये बिहेवियर में आ जाती है। नेक्स्ट, मॉरल्स के बारे में पढ़ते हैं। मॉरल्स मीन्स कस्टम्स विच डिटरमाइन द फेयर्स फीलिंग ऑफ राइट रॉन्ग मोड ऑफ बिहेवियर। ये जो मॉरल्स है उसका मीन्स होता है कस्टम, जबकि फॉल्कवेज का मतलब होता है बिहेवियर पैटर्न। यहाँ पर मॉरल्स क्या डिफरेंट है, किस तरह डिफरेंट है। जो मॉरल्स है वो एक प्रकार की कस्टम प्रथा होती है जो कि डिटरमाइन करती है ये जो फीलिंग्स है राइट एंड रॉन्ग के बारे में, वो शो करती है कि लोगों का जो बिहेवियर हो कैसा होना चाहिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं सेकंड, फॉल्कवेज डू नॉट इम्प्लाई वैल्यू जजमेंट अबाउट मॉरल्स। जो फॉल्कवेज होता है उसको मॉरल्स, ये जो कस्टम है, उसको डिसाइड करने के यूज में नहीं जाता है। जो फॉल्कवेज है वो किस प्रकार का जजमेंट नहीं देता है मॉरल्स के बारे में। जो कस्टम है, जो प्रथा हैं, उनके बारे में फॉल्कवेज को अपन यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं मॉरल्स एम्प्लाई वैल्यू जजमेंट अबाउट फॉल्कवेज। जो फॉल्कवेज है, रूटीन लाइफ है, बिहेवियर पैटर्न है, उसको जानने के लिए या उसको जजमेंट देने के लिए मॉरल्स का यूज़ किया जाता है। कि फॉल्कवेज जो एक्टिविटी है या बिहेवियर पैटर्न है, रेगुलर बिहेवियर पैटर्न है, वो सही है गलत है, इसको डिटरमाइन करने के लिए मॉरल्स जो कस्टम है उसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, फॉल्कवेज आर लेस इफेक्टिव देन मॉरल्स। ये जो फॉल्कवेज होता है, ये जो रूटीन पैटर्न होता है बिहेवियर का, वो बहुत ही कम इफेक्टिव होता है इसके कंपेरिजन, मॉरल्स के कंपेरिजन। मॉरल्स आर मोर इफेक्टिव, जबकि मॉरल्स जो होता है, जो कस्टम है, वो प्राय इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट, फॉल्कवेज चेंजिंग मोर रैपिडली। ये जो फॉल्कवेज होता है, जो बिहेवियर पैटर्न होता है, रेगुलर रूटीन एक्टिविटी होती है, वो धीरे धीरे या तेज़ी से बदलती रहती है। मॉरल्स चेंज लेस फ्रिक्वेंटली। जो मॉरल्स होती है, जो कस्टम होता है, उसमें जो चेंजेस तो आते हैं लेकिन उसमें धीरे धीरे टाइम लगता है। जो चेंजेस होंगे वो बहुत लंबे समय बाद चेंज होंगे। उसके अंदर लोगों का कल्चर है, उनका बिहेवियर या जो संस्कृति है, उसमें बदलाव होंगे कुछ समय के बाद।
ऐसा नहीं तुरंत चेंज होता है इसके अंदर। नेक्स्ट, फॉल्कवेज चेंज विद दी वन सोशल स्टेटस ऑक्यूपेशनल पोजीशन। जो फॉल्कवेज होता है, फॉल्कवेज क्या करता है कि सोसाइटी की जो स्टेटस है, समाज में जो स्टेटस है या उसकी ऑक्यूपेशनल स्थिति है या पोजिशनिंग है उसको चेंज कर सकता है। मॉरल्स डू नॉट चेंज दिस वे। जो मॉरल्स होता है वो इस प्रकार का चेंज नहीं करता है सोसाइटी के अंदर। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, जो सोशल कंट्रोल है इसके बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है एजुकेशन। एजुकेशन मोल्ड्स द एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स। जो एजुकेशन है वो एक प्रकार का सांचा होता है। लोगों का जो बिहेवियर है, लोगों का जो एटीट्यूड है, थिंकिंग है, व्यूज़ है, उसका एक मोल्ड होता है, इसको बोलते हैं एजुकेशन। इट इज़ वन ऑफ द सोशल प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल लर्न द वेज विच आर अप्रूव्ड बाय द सोसाइटी। ये जो एजुकेशन है, सोशल कंट्रोल, एक प्रकार की सोशल प्रोसेस होती है जिसके माध्यम से जो इंडिविजुअल पर्सन है वो सीखता है, ठीक है, कि क्या रॉन्ग है क्या राइट है, इसके बारे में वो सीखता है। एजुकेशन जो सिस्टम है वो सोसाइटी के द्वारा अप्रूव्ड किया गया है। अपन इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू एफ.जे. ब्राउन, एजुकेशन इज द सम टोटल ऑफ एक्सपीरियंस which molds the attitude, determine the control of both child and adult education एक प्रकार का एक्सपीरियंस इज सम टोटल ऑफ एक्सपीरियंस, एक प्रकार का अनुभव होता है which molds attitude and इसके माध्यम से जो एजुकेशन है वो एक प्रकार का एक्सपीरियंस होता है, शिक्षा एक्सपीरियंस होता है, जिसमें क्या होता है कि लोगों को जो एटीट्यूड होता है, बिहेवियर होता है वो समाया वो होता है उस शिक्षा के अंदर। डिटरमाइन द कंडक्ट कंट्रोल ऑफ बोथ चाइल्ड एंड एडल्ट। ये जो एजुकेशन जो सोशल कंट्रोल है वो क्या करता है, एडल्ट और जो चाइल्डहुड लाइफ है उसको कंट्रोल करता है। यदि डेफिनेशन देखें तो एजुकेशन एक प्रकार का एक्सपीरियंस होता है जिसके अंदर लोगों का बिहेवियर, उनका एटीट्यूड समाया होता है जो लोगों के द्वारा दर्शाया जाता है। एजुकेशन सोशल कंट्रोल। नेक्स्ट टॉपिक है एजुकेशन इज द ट्रेनिंग ऑफ इंडिविजुअल in which he learn rules of social behavior। एजुकेशन जो सिस्टम है इसमें क्या होता है कि लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। इसमें जो पर्सन होते हैं, जो लोग होते हैं वो सोशल बिहेवियर के बारे में सीखते हैं। एंड आल्सो अबाउट एडॉप्ट ऑफ एडल्ट रूल्स। जो रूल होते हैं सोसाइटी के, जो रूल्स होते हैं उसको वो अपनाते हैं। लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं वो सोसाइटी के अंदर रहते हैं, एजुकेशन प्राप्त करते हैं। एजुकेशन प्राप्त करने के बाद वो सीखते हैं कि किस प्रकार का बिहेवियर सोसाइटी के अंदर शो करना है, ये जो अपना रोल है उसको किस प्रकार प्ले करना है। दिस इज द प्रोसेस बाय विच द इंडिविजुअल्स आर शेप्ड इन अकॉर्डेंस विद द सोशल ड्यूज ऑफ लाइफ। ये जो सोशल एजुकेशन है इसके माध्यम से जो लोग होते हैं वो अपने आप को अपना लेते हैं, सोशल लाइफ है उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं और जो सोशल लाइफ है उसको वो जीते हैं, उसके अनुसार वो बिहेवियर शो करते हैं।